चंदा चंदा मांग मांग के चुनाव लड़ रहा हूँ, सब पूरे समाज को, धन कस्बे को पता है। मैंने झोली फैला रखी है, कटोरा ले रखा हाथ में, सीधे सीधे भीख मांग रहा हूँ। वोट भी दो, सपोर्ट भी करो, वोट नोट सपोर्ट तीनों चीज मांग रहा हूँ। जिसको जनता मुझे दे रही है, पैसा भी दे रही है, वोट भी दे रही है, सपोर्ट भी दे रही है, उसी आधार में वोट मांग रहा हूँ। कोई मेरे लिए मायने नहीं रखते, बहुजन समाज पार्टी से लड़ूं या किसी भी अन्य दल से मैं लड़ूं। मैं निर्दलीय पहले भी जीत चुका हूँ। पहले चुनाव चिन्ह मेरा रिक्शा था, उस समय भी मुझे कोई बहुजन समाज पार्टी की सपोर्ट नहीं थी, और इस बार भी मैं फिर निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे किसी पार्टी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, थी उनसे मांगी मदद, उन लोगों ने नहीं दी, उन्हें कोई बात नहीं, उनका शुक्रिया, लेकिन मैं निर्दलीय भी जीत के दिखाऊंगा। ये मैं साथियों, आपको जो दिखाई दिए वो दनकौर से निर्दलीय प्रत्याशी रोशनी देवी जी के पुत्र हैं हरीश जी। पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं। आप उनके चेयरमैनी के कार्यकाल को देखें तो ये फोटो आपको उनके कार्यकाल के नज़र आएंगे। उन्होंने जनसंपर्क तेज कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि जनता उन्हें वोट सपोर्ट के साथ साथ पूरा सहयोग कर रही है। इसी सिलसिले में हमने उनसे खास बातचीत की, क्या मुद्दे हैं और उन्हें जन समर्थन कैसा मिल रहा है। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हमें मौजूद दनकौर में, दनकौर से चुनाव लड़ रही हैं रोशनी देवी जी। पहले भी चेयरमैन रह चुकी हैं, बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार उन्हें बहुजन समाज पार्टी से टिकट नहीं मिल पाया, तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में क्या बोल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं हरीश जी। हरीश जी रोशनी देवी जी के पुत्र हैं, और रोशनी देवी जी यहाँ दनकौर की चेयरमैन भी रह चुकी हैं, चुनाव मैदान में इस बार भी हैं। तो हरीश जी और इनकी माताजी रोशनी देवी जी डोर टू डोर जनसंपर्क कर रही हैं। हरीश जी, क्या खास मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप लोगों से जन समर्थन मांग रहे हैं? जन समर्थन के लिए मैं सुबह ही सब लोगों से मिल रहा हूँ, डेली उनसे मुलाकात हो रही है, समाज के लोगों से भी और पूरे बाजार में भी, और क्या नाम है, जितने भी वार्ड है सब में जा रहा हूँ, लोगों से अपने लिए वोट की अपील कर रहा हूँ माता जी के लिए। पहले भी मैं 5 साल का कार्यकाल जनता ने मेरा देखा है। मैंने जो विकास कार्य अपने 5 साल के द्वारा किए हैं, उन्हीं के आधार पर उनसे लोगों से वोट मांग रहा हूँ। सफाई व्यवस्था, लाइटें लगवाई थी, जो भी सारे मैंने अपने जो 5 साल कार्यकाल में कार्य किए हैं, उन्हीं आधार से उन लोगों से मैं वोट की अपील कर रहा हूँ। अच्छा, आपका मुकाबला यहाँ भारतीय जनता पार्टी से जयसिंह जी की पत्नी है, राजवती जी से है, तो और भी प्रत्याशी हैं यहाँ। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी के भी हैं, कई और प्रत्याशी हैं। तो आप किसे प्रतिद्वंदी मान रहे हैं अपना? प्रतिद्वंदी तो मैं किसी को नहीं मानता, वो अपने तरीके से अपने लिए वोट मांग रहे हैं, मैं अपने तरीके से मांग रहा हूँ। मैंने जो अपने कार्य किए हैं, जो मेरी कार्यशैली है, जनता देख चुकी है, और उन्हें बार बार मैं उन लोगों से वही बात कहता हूँ कि जो कार्य मैंने किए हैं, अगर आप लोग मेरे कार्य 5 साल में पसंद आए हैं तो मुझे वोट दें, अन्यथा कोई मुझे वोट ना दें। मैं तो सीधे सीधे जनता के बीच में यही बात रखता हूँ, भाई लोगों, मैंने आपके लिए जो कार्य किए, आधी रात आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं आधी रात पहुंचा। किसी व्यक्ति ने जिस समय को कोई फ़ोन कर दिया मुझे पास, भाई सफाई की व्यवस्था नहीं है यहाँ, ये दिक्कत है, मैं सुबह उसी समय उसके पास पहुँचता था। सुबह मेरी कार्य पिछले 5 साल के दौरान मैंने एक ही रूल था मेरा, सुबह 7 बजे उठता था, 2 जमादार नगर पंचायत के रहते थे, 1 क्लर्क रहता था, जिससे मैं पूरे कस्बे के हर वार्ड में जाता था। वहाँ की सफाई की व्यवस्था, रास्तों की व्यवस्था, कोई कहीं दिक्कत है, किसी वृद्ध पेंशन की कोई परेशानी है, कोई जो भी व्यक्ति अपनी समस्या को मुझे बताता था, उसे मैं क्लर्क के पास उसे नोट कराता था फाइल में, और 10 बजे ऑफिस में जाते ही उस फाइल को उस क्लर्क से मंगाता था। जितने भी लोग मुझे उस समय सुबह जो मैं भ्रमण करता था कस्बे का, जो समस्याएं जिन लोगों की मुझे मिलती थी, फिर उन 10 बजे जाकर उसे ऑफिस पर उनका निस्तारण करता। अच्छा, जिस तरीके से आप डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, तो लोगों का कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? रेस्पॉन्स देखो, ये समाज है, कुछ लोग तो डर के मारे खुल के नहीं बोलते हैं, कुछ लोग खुल के बोल देते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ कस्बे के अंदर, लोगों का मुझे पूर्ण समर्थन मिल रहा है। लोगों ने मुझे पूर्ण आश्वासन दे रखा है कि इस बार आपको विजयी बनाएंगे, और दोबारा आपका ऐसा ही जो पिछले 5 साल आपने कार्य किए हैं, हम दोबारा आपको दोबारा ऐसा ही कार्यकाल देखना चाहते हैं। अच्छा, आप बहुजन समाज पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे, काफ़ी समय से आप बसपा में हैं, और पिछला जो चुनाव लड़ा वो भी बसपा से लड़ा, चेयरमैन में भी आप रहे, तो बसपा के ही चेयरमैन कहे जाते थे, तो लेकिन इस बार आपको बसपा ने मौका नहीं दिया, इस बारे में क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, सबको पता है वो पार्टी के में क्या चल रहा है। देखो, मैं जनता से क्या, मैं
चंदा मांग मांग के चुनाव लड़ रहा हूँ, सब पूरे समाज को, धन कस्बे को पता है। मैंने झोली फैला रखी है, कटोरा ले रखा हाथ में, सीधे भीख मांग रहा हूँ। वोट भी दो, सपोर्ट भी करो, वोट नोट सपोर्ट तीनों चीज मांग रहा हूँ। जिस जनता मुझे दे रही है, पैसा भी दे रही है, वोट भी दे रही है, सपोर्ट भी दे रही है, उसी आधार में वोट मांग रहा हूँ। कोई मेरे लिए मायने नहीं रखते, बहुजन समाज पार्टी से लड़ूं या किसी भी अन्य दल से मैं लड़ूं। मैं निर्दलीय पहले भी जीत चुका हूँ। पहले चुनाव चिन्ह मेरा रिक्शा था, उस समय भी मुझे कोई बहुजन समाज पार्टी की सपोर्ट नहीं थी, और इस बार भी मैं फिर निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे किसी पार्टी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, थी उनसे मांगी मदद, उन लोगों ने नहीं दी, उन्हें कोई बात नहीं, उनका शुक्रिया, लेकिन मैं निर्दलीय भी जीत के दिखाऊंगा। ये मैं लोगों की से अपील कर रहा हूँ, मुझे निर्दलीय जिताए, उनसे फिर वोट की अपील करता हूँ। अच्छा, आप जनता आपकी भाग्य विधाता है वोटरों से, आप क्या खास अपील करेंगे? लोगों से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि अनुभव देखें, जो 5 साल का अनुभव है मेरे पास, उसे देखें, मेरी छवि को देखें। मैंने अपने 5 साल कार्यकाल के दौरान किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होने दी। कोई व्यक्ति मुझे उंगली उठा के ये नहीं कह सकता आपने मेरा ये काम नहीं किया, मैं आपके पास गया था। जिस भी व्यक्ति ने मेरे को आधी रात बुलाया, आधी रात पहुंचा, दिन में बुलाया, दिन में पहुंचा, सुबह बुलाया, सुबह पहुंचा। कि कोई भी व्यक्ति, छोटे से बच्चा भी किसी वार्ड का मेरे पास फोन करता था, मैं फोन से उसी वक्त उनके पास पहुंचता था। जो भी समस्या उनकी होती थी, उसका मैं निस्तारण कराता था। चाहे सफाई व्यवस्था से जुड़ी समस्या हो, वृद्धा पेंशन या किसी पेंशन की व्यवस्था की हो समस्या हो, या नाली खड़ंजे की कोई समस्या हो, उसका मैं निस्तारण कराता था। यही मेरी कार्यशैली पिछले 5 साल रही, और जनता से मैं यही अपील करता हूँ, ऐसा जैसा मैं पहले आपके बीच काम कर चुका हूँ, ऐसा ही आगे करूँगा।